अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्या देहो वसतु कालेन सस्य सम्पत्तिहेतुषा प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धन्यको। सभी लोग पुष्प अर्पित कर चुके हैं। आज आप सभी लोग इस परिवार के एक दुख की घड़ी में उपस्थित हुए हैं और यह संसार का कटु सत्य है जिसे पाली भाषा में अनित्यता शब्द से संबोधित किया जाता है। इस सृष्टि का नियम है, इस संसार में जो भी पैदा होता है वह एक न एक दिन इस दुनिया से उसका अंत हो जाता है और वह कहीं जाता नहीं है। उसकी काया जो है परिवर्तित हो जाती है, उसकी काया एक दूसरे में विलीन हो जाती है, जिसे कहते हैं कि 4 महाभूतों से लोगों का निर्माण होता है और पुनः उन्हीं 4 महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। चाहे कोई भी हो, वनस्पतियां हो, सरीसृप हो, कीट पतंगे हो, पशु हो या मानव, सारे लोग 4 महाभूतों से निर्मित होते हैं और उन्हीं 4 महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। तो जब ये सृष्टि का नियम है, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि आज हरीश प्रियदर्शी जी के माता जी का शांति पाठ है। उनकी माता जी तो परमानेंट शांत हो गई, तब उनके लिए शांति पाठ की क्या जरूरत है। शांति पाठ जो परिवार के शेष सदस्य हैं उनके मन की शांति के लिए ये शांति पाठ कराया जाता है और जो तो परमानेंट शांत हो गया उसके लिए शांति पाठ कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन लोग समझते नहीं हैं और उसका उल्टा उच्चारण भी करते हैं और अर्थ भी लगाते हैं। तो ये भगवान बुद्ध की जो विधि है, जब इस धरती पर सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए तो उन्होंने दुख का कारण खोजना शुरू किया और दुख का कारण खोजते खोजते उन्हें 35 वर्ष की उम्र में जब दुख का कारण मिल गया तो उन्होंने जो विद्या खोजी, उस विद्या से, उस ज्ञान से वो अपना कल्याण कर लेते और अपने परिवार के लोगों का कल्याण कर लेते, अपने गांव के लोगों का कल्याण कर लेते। लेकिन उनको क्या पड़ी थी कि वो 45 वर्ष लगातार नंगे पांव चल करके गांव गांव, नगर नगर जा करके मानव के कल्याण की बात, जो ज्ञान प्राप्त किए थे उस ज्ञान की देशना जा करके दिया करते थे, जिससे इस संसार में जितने प्राणी हैं सारे प्राणियों का दुख दूर हो जाए, सारे लोग दुख मुक्त हो जाए, सबका जीवन अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए। इसलिए उन्होंने अपना जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद का जो शेष समय था, सारा समय उन्होंने लोगों को अपने ज्ञान को बांटने में लगा दिया। इसलिए वो विश्व गुरु कहे गए और इनके विचारों को सम्राट अशोक महान, जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस ज्ञान को, इस विद्या को विदेशों में स्थापित किया, और जब विदेश में स्थापित हो गया और भारत से विलीन हो गया तो आज विदेश से पुनः भारत में वो ज्ञान, वह विद्या वापस आया है और धीरे धीरे अब आप लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचार को, उनके उच्चतम ज्ञान को विदेशों में स्थापित किया था, क्योंकि
सम्राट अशोक महान को इतिहासकारों ने जिन शब्दों से नवाजा है वो शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने जितना राज्य के विस्तार में जो कार्य किया वो भी सराहनीय, और उन्होंने धर्म के विस्तार में भी जितना काम किया वो भी सराहनीय। वो अरहंत हो चुके थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, जिसे दिव्य दृष्टि आप लोग कहते हैं, अपनी चित्त की चेतना से उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में भारत से यह विद्या विलुप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भेज करके भगवान बुद्ध के विचार को विदेशों में स्थापित किया कि जब विदेश में जाएगा तो वहां सुरक्षित और संरक्षित रहेगा, फिर वहां से फिर हमारे देश में जब आएगा तो यहाँ के लोग पुनः जागरूक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो राजा के साथ साथ बहुत बड़े अरहंत भिक्षु से भी ज्यादा ज्ञान रखते थे। तो उस समय की जो भाषा थी वो पाली, प्राकृत या मागधी के नाम से जानी जाती है। उसी भाषा में अभी हम लोग इस परिवार के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए, मानव के लिए, या जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनके कल्याण के लिए उस समय की भाषा में हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे, कुछ सूत्रों का वाचन करेंगे। आप सभी लोग उसे ध्यान से सुनिएगा और जो मूल चीज है त्रिशरण और पंसी उसे भी ग्रहण कराएंगे। और बौद्ध भिक्षु जो हमारे जैसे कपड़े पहन करके जो भी लोग इस धरती पे भ्रमण करते हैं तो उन्हें बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता है। और ये भिक्षु तभी ज्ञान देते हैं जब उनसे कोई मांगता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, तो माँ उसे भोजन देती है। उसी तरह वो अपने शब्दों में याचना करता है, मांगता है। उसी तरह जब कोई उपासक जब बौद्ध भिक्षु से त्रिशरण और पंचशील की याचना करते हैं तो बौद्ध भिक्षु उन्हें त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराते हैं। तो आपके सामने अभी बौद्धाचार्य जी बैठे हुए हैं। बौद्धाचार्य जी जैसा बोलेंगे आप लोग दोहराइएगा। सभी लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठिए। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए। जैसा कि धम्मगुरु के द्वारा कहा गया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको जिसके पास वो चीज़ है उसे मांगना पड़ता है। इसलिए हम आप सब की तरफ से याचना करते हैं और आप लोग भी छोटे छोटे शब्दों में बोलता हूँ, आप लोग भी दोहराइए। बोलिए ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। ततियम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ आम भन्ते। सबसे पहले भगवान बुद्ध को आप सभी लोग नमन करेंगे, जिसे पंचांग प्रणाम कहा जाता है। तो जैसे हम बैठे हैं, जैसे बौद्धाचार्य जी बैठे हैं, पंजे के बल पे सभी लोग बैठ जाएं। जिनके घुटने में दर्द हो अगर उन्हें बैठ सकें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। वो लोग ना बैठा, जिनको तकलीफ है वो लोग ना बैठे, जो लोग आसानी से बैठ सकते हैं वो लोग बैठे। जब हम सर झुकाएंगे और पहले देखिए कैसे पंचांग प्रणाम किया जाता है।
आप लोग जरा ध्यान दीजिए कैसे पंचांग प्रणाम किया जाता है। देखिए इधर ऐसे किया, ऐसे जब हम करेंगे तब आप लोग सभी लोग करिएगा। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादिमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमामि। अब जिसको जैसे रिलैक्स हो उस अवस्था में बैठो। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए और फूल दे दीजिए। परिवार के सभी सदस्यों को फूल दे दीजिए हाथ में, सभी सदस्यों का हाथ में फूल दीजिए। ये फूल दीजिए ना, हाँ फूल है दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए सबके हाथ में। अरे थोड़ा थोड़ा इसी 4 लोगों को दे दीजिए ना, कितना कम दे रहे हैं, इसमें 4 लोगों को दीजिए, थोड़ा थोड़ा फूल दीजिए हाथ में। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएं श्रद्धा के साथ। जितने लोग बैठे हैं इस मंडप में सभी लोग हाथ जोड़ के श्रद्धा के साथ बैठ जाएं। नहीं बस 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 परिवार के लोगों को, केवल परिवार के सदस्य। अच्छा अच्छा, नहीं जो मतलब जो बहन जी के जो ब्लड से रिलेटेड हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। वैसे तो परिवार तो पूरा गांव भी बच सकता है कि नहीं? हाँ। तो आप सभी लोगों को तृष्ण पंचशील ग्रहण करा रहे हैं छोटे छोटे शब्दों में, जो पाली भाषा का शब्द है, भारत का प्राचीनतम भाषा है, उसी भाषा में। तो आप सभी लोग दोहराएंगे। नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिषणागमनं संपूर्णं आप लोग बोलिए आम भन्ते पानातिपाता वीरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वीरमणि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्ज सुरामेरमज्ज पमादट्ठना वीरमणि पमादट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरण संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेथ आम भन्ते सभी लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। प्रियदर्शी जी सबसे फूल ले लीजिए, चढ़ा दीजिए भगवान को। सबसे ले लीजिए, जिनको दिए हैं उनसे फूल ले लीजिए। अरे वैसे हाथ में ले लीजिए। अब जो अब सभी लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और अब हम लोग भगवान बुद्ध की पूजा वंदना करेंगे। कृष्ण के बाद त्रिरत्न की पूजा करेंगे। उधर चल माइक है ना, चलिए शुरू करिए। इति पिशो भगवान सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाकातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पश्चिको उपनय्यको पश्चातं वेदितव्यो विजुहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यापटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीची
पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगलाय स भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं चेतं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि भूतं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षम् रूपं मिलायाति यदा इदं मे कायो तथा याति विनाशं प्रसन्नं शीतलं शुद्धं पानीयं मधुरं इमं पूजेमि पूजनीयस्य लोकनाथस्य तादिनो अधिवासेतु नो भन्ते पानीयं परिकल्पितम् अनुग्रहं उपादाय सम्पत्तिगन्धातु मुक्तमं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपतितेन दीपेन तमधनसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं सारिकधातु महाबोधि बोधरूपसकलं सत्सदा यस्य मूले निसिन्नो सब्बारि विजयङ्गका पतो सब्बयुतं सब्बं वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मापटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं महापरिमुञ्चयामि इमिना पुञ्जकं मे नमामि बालसमागमो शतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्तिया देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्ति हेतु च
स्थितो भवतु लोकोचराजा भवतु धम्मिको। सभी लोग बोलिए साधु 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 साधु। अब आवाहन सूत्र होगा, इस धागा को किनारे किनारे दे दीजिए, बस बीच में किनारे किनारे सब लोग ऐसे पकड़ के बैठिए, किनारे किनारे हाथ जोड़ कर सब किनारे किनारे, और लोग और नजदीक आ जाइए जिससे सब लोग इसमें आ जाए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए इस पर बस सब लोग बैठ गए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदं। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। परित धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ईशन्ता सन्तचेताति शरण शरणा। एथ लोकन्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा। गुणगण गहना ब्यावटा सब कालम्। एते आयन्तु देवा वर कनकमय। मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोष हेतु। मुनिवर वचनं श्रोतुमग्रं समग्रा। सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो। यं अमयैः कथं पुण्यं सब सम्पत्ति साधकं। सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता। प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो। शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा। शासनं च लोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा। यं तसन्धिं होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि। यतनो अनिदाशु मनावन्तु सभ्ये हि यातवि। राजतो आचोरतो मनुष्यतो आयमनुष्यतो। अज्ञितो आउदकतो पिशाचतो खडुकतो कंटकतो नखततो जनपदरोगतो अश्रद्धम्मतो असन्दिठितो
असपुरुषतो चंड हत्य असमिग गोड़ को कुरयहि दीक्षिका मणिषापदी पिया छतरक्ष सुकरमयी सया करकसादी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरकंगणहन्तु एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सबरोगो विनशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्य शको उजूच सुजूच सुवचोच समुदु अनतिमानी सन्तोषकोच सुभरोच अपकीचोच सल्लहुकौति शान्तीन्द्रियोच निपकोच अपगबोकुलेषु अननुगेदो न च खोदं समाचरे किञ्चित् येन विनियुपरे उपवदेयुं सुखिनो वाकेमिनोन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता एकेचिपाणभूततीतसावाथावरावाय नवशेषा दीघावाये महन्तावा मध्यमारसकायडुकथूला दीष्ठावाये वायदीठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकोम्बेथ नातिमय्येत कथचिन कञ्चित् व्यारोषणा पटिगशय्या नय्यमय्य स दुःखमिच्छेय माता यथापि अंकोत्तम आयुषा एकपोत्तमनुरक्ति एवं पि सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाण मेतञ्च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावये अपरिमाण मे ऊर्ध्वङ्गधोचतिर्यञ्च संबाधं अवीरं अशपथ तीर्थं चरं निशिन्नो शयानो वायावतस्य विगतमेतु एतं सतिं अदेठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु देठिञ्चयनोपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनेयगेद नहि जातु गभसेयं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन सोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमंगलम्। सभी लोग बोलेंगे अनिच्चावत शंखारा उपद्रवय धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते संगोप शमो सुखो। साधु साधु साधु। धागा बटोर लीजिए, बार बार धागा बटोर लीजिए। अभी आप सभी लोगों ने पुण्यानुमोदन वाला काम बाद में कराएंगे। अभी थोड़ा प्रवचन वगैरह अनित्यता क्या है उसके बारे में।
अभी आप सभी लोगों ने पाली भाषा में भगवान बुद्ध का कृष्ण तहसील ग्रहण किया और भगवान बुद्ध के जो मूल जो उनके बुद्ध धम्म संघ का जो वंदना आप लोगों ने किया, सब पाली भाषा में हुआ। और इस परिवार के सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए जो सूत्र का वाचन किया गया वो भी पाली भाषा में। तो अब इसका हम थोड़ा सा अर्थ आप लोगों को समझा देते हैं। है क्या कृष्ण और पंसील क्या है? जब तक आप लोग हिंदी में नहीं समझेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने भगवान बुद्ध को नमन किया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस्स माने उनको, भगवतो जिन्होंने अपने चित्त से काम क्रोध मोह लोभ इस सारी चीजों को भंग कर दिया हो, तोड़ दिया हो, निकाल दिया हो, उसे भगवतो शब्द से संबोधित करते हैं। पूरी दुनिया में अगर इस शब्द का कोई हकदार है जिसे संबोधित किया जाए तो विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के अलावा इस संसार में कोई आज तक नहीं है। भविष्य में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज तक कोई नहीं। तो ये पाली भाषा के शब्द हैं, ये भंज धातु से बना हुआ है। भंज माने तोड़ना होता है। भग रोगो भग दोहो भग मोहोति। राग द्वेष मोह को जिसने अपने चित्त से, अपने मन से निकाल करके बाहर कर दिया है, तोड़ दिया है, उसे हम भगवतो शब्द से संबोधित करते हैं। अरहतो, अरि माने शत्रु, हर माने अरि माने शत्रु, हत माने मारना। आप लोगों ने बहुत सारे चित्रों को देखा होगा जिन्हें लोग इस शब्द से संबोधित करते हैं। तो उन लोगों के हाथ में क्या होता है? अस्त्र शस्त्र होता है। कोई कुछ लिए है, कोई कुछ लिए है, आप लोगों ने देखा होगा। ये सब कौन लेके चलता है? जो अपनी जान की सुरक्षा करना चाहता है, जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वही ने लेके चलता है। जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव में चले गए तो आप अपने हाथ में एक लठ लिए रहते हैं, डंडा लठ लिए रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उस गांव में हम जा रहे हैं, वहां एक ऐसा प्राणी है जो अपरिचित देख करके काटने के लिए दौड़ता है। कौन सा प्राणी है? कुत्ता। तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ में एक डंडा या लठ लेकर चलते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो जो भी व्यक्ति या जो जिसे आप उन शब्दों से संबोधित करते हैं, वो लोग अगर अपने हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो लोग कायर है। भगवान बुद्ध का चित्र आपके सामने है, स्टेचू आपके सामने है, प्रतिमा आपके सामने है। इनके हाथ में कुछ है क्या? इनका जहां भी फोटो आप पाएंगे, जहां भी इनका ये स्टेचू पाएंगे, उनके हाथ में कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इसका मतलब कि जो अस्त्र शस्त्र नहीं लेके चलता वो निर्भीक होता, भय मुक्त होता है। इसीलिए इन्हें भंते भी कहा जाता है। और इनके द्वारा दिए गए वस्त्र जो उनके शिष्य हैं, वो लोग भी भंते कहे जाते हैं। भंते माने हुए होता है जो भय से मुक्त हो गया, जिसके अंदर भय नाम की कोई चीज न हो, उसे भंते कहा जाता है। ठीक है। सम्मा सम्बुद्ध से, इनके पहले भी 27 बुद्ध पैदा हुए, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं जो इतिहास के पन्नों में आज हैं, चाहे वो चाइना की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सिंध घाटी की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सारी सभ्यताओं में जो भारत की सभ्यता थी वो उच्च कोटि की सभ्यता थी। और वहां की जो लिपि थी वो आज तक भी नहीं पढ़ी गई, क्योंकि ये लोग करते क्या थे? कागज पे नहीं लिखते थे। कागज का आविष्कार था ही नहीं। ये लोग पत्थरों पे लिखते थे, लोहे की कलम से पत्थरों पे लिखते थे। और वह लिपि आज भी नहीं पढ़ी गई, आज भी विद्यमान है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो मिला हुआ था, उस सभ्यता के जो उच्च कोटि का शब्द दिया गया, इसलिए दिया गया वो नगरी सभ्यता थी। जैसे नगर में लोग एक कतार से अपने घर बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, नालियां बनाते हैं,
ये सभ्यता सारी सभ्यताओं में भी मिलती थी, लेकिन यहाँ की जो विशेष सभ्यता थी वो सीवरेज की सभ्यता थी। सीवरेज लाइन वहां पर थी और किसी सभ्यता में सीवरेज लाइन का नहीं पाया गया। इसलिए भारत की जो सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो उच्च कोटि की सभ्यता थी। उसी सभ्यता को सनातन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? सनातन धर्म कहा गया। भगवान बुद्ध भी अपने स्कंद में बोलते हैं, नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतेद कुजाचन अवेरेन च सम्मंति एष धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बैर से वैर खत्म नहीं होता। किसी से अगर आपसे दुश्मनी है तो दुश्मनी करने से उसका आपका दुश्मनी उससे खत्म नहीं होगा। आप क्या करेंगे? उसके प्रति क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे कि हमारा दोस्त है, दोस्त जैसा व्यवहार करेगा। उसके प्रति आप इस ढंग की तरंगे भेजेंगे तो एक दिन आपका वो मित्र बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। यही एष धम्मो सनातनो, यही हमारा सनातन धर्म है। यही सारे जो 27 बुद्ध आए थे उन लोगों ने इसी धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और भगवान बुद्ध जो शाक्य वंश में पैदा हुए ये सम्यक संबुद्ध हुए, लेकिन इनसे पहले जो 27 बुद्ध हुए सम्यक संबुद्ध नहीं हुए थे। सम्यक संबुद्ध किसे कहते हैं? सम्यक संबुद्ध उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ हो जाता है, जिससे कण कण तक की जानकारी हो जाती है। इन्होंने पूरे संसार के मानव के कल्याण के लिए सारी चीजों का आविष्कार करके दे दिया। अब आपके देश का हो चाहे विदेश का हो, चाहे कोई भी वैज्ञानिक, इस धरती का कोई भी वैज्ञानिक किसी चीज को खोजता है उसे रिसर्च कहते हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अंग्रेजी का शब्द है रिसर्च। री माने पुनः, सर्च माने खोजना। उसको दोबारा खोजा जा रहा है। इसके पहले कौन खोजा? इसके पहले तथागत शाक्य मुनि विश्वगुरु ने खोज करके इस संसार को दे दिया था। इस संसार को दे दिया था, इसलिए उसे रिसर्च कहा जाता है। ये सम्यक संबुद्ध हुए। फिर इसके बाद में आप लोगों ने 3 शरण को ग्रहण किया। 3 शरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध माने होता है ज्ञान विज्ञान। आप समझिए, आज से 2500 साल पहले तथागत ने कहा कि हमें ज्ञान विज्ञान के साथ रहना चाहिए, हमें ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। 2500 साल पहले उन्होंने कह दिया। अगर उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उस मार्ग पे न चलें, अपना जीवन न सुखमय करें, न अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं, न अपने देश की तरक्की करें, तो दोष किसका है? बुद्ध का है कि मेरा है कि नहीं? तो बुद्ध का दोष तो हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध का दोष होता तो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, चाइना को दिया, जापान को दिया, कोरिया को दिया, वियतनाम को दिया, श्रीलंका को दिया, वर्मा देश को दिया, सारे जो 67 देश हैं पूरे विश्व में, 67 देश के लोगों को जो बुद्ध का ज्ञान मिला, उस ज्ञान से ये लोग आज अपने देश को विकसित देश में अपना नाम अंकित करा दिए हैं। लेकिन जहां से बुद्ध का ज्ञान पैदा हुआ और उस देश के लोग इससे अछूते कैसे रह गए, इस चीज को सभी लोगों को समझने और सोचने की का प्रश्न है। सभी लोगों को सोचना चाहिए इस पर कि क्या कारण हुआ। हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख और बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं। कोई न कोई कारण हुआ होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा जो बृहद रूप में यह धर्म फैला हुआ था हमारे भारत में, बृहद भारत में बृहद रूप में यह धर्म फैला हुआ था, मानव कल्याण के लिए फैला हुआ था। ये धर्म कैसे विलुप्त हो गया हमारे देश से? ये सभी लोगों का प्रश्न है, मेरा व्यक्तिगत अलग से प्रश्न नहीं है, सभी लोगों का प्रश्न है। आप लोग जब सोते हैं, बिस्तर पे जाते हैं शाम को, उस समय वहां बैठ करके, वहां सो करके, लेट करके इस पर विचार करिएगा कि वो कौन सा आंधी तूफान ऐसा आया जिसकी वजह से यहां से इतना महान धर्म जो भारत से विलुप्त हो गया। इसलिए भगवान ने कहा कि हमें ज्ञान और विज्ञान के साथ रहना चाहिए। आज सारे के सारे देश के लोग विज्ञान पे आधारित हैं। अभी गर्मी का दिन आ गया है,
बिजली एक दिन न आए तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बिजली क्या है? विज्ञान की देन है। पंखा क्या है? कूलर क्या है? एसी क्या है? सब विज्ञान की देन। किसी भी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज विज्ञान की देन है। इसीलिए भगवान ने कहा हमें ज्ञान और विज्ञान के साथ रहना चाहिए। दूसरा शरण भगवान देते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म क्या है? लोग धम्म को धर्म से जोड़ लेते हैं, ठीक है, उनका भी अपनी हद तक कुछ हद तक ठीक ही है। धर्म उसे कहते हैं, धम्म उसे कहते हैं जिसमें मैं भी खुशहाल रहूं और इस संसार के सारे प्राणी खुशहाल रहे। नैतिकता पूर्ण मानव हो, करुणा से भरा मानव हो, मानवता से भरा मानव हो, उसे धम्म कहते हैं। इस रास्ते पे जो चलता है दूसरे को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है और स्वयं भी सुखी रहता है। सारे प्राणी इस धरती के सुखी रहते हैं। सारे लोगों के सुख का जो मार्ग है उसी को धम्म कहते हैं। संघं शरणं गच्छामि। संघ क्या है? आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी में कहा गया यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हिंदी में कहा गया एकता में शक्ति होती है। आप सभी लोग उसके अनुयायी हैं। किसी का चुनाव करते हैं तो एक संघ बनाते हैं, मतलब ज्यादा संख्या जिसकी हो जाती है उसको विजयी घोषित कर देते हैं। संघ है, आप किसी कोई कार्यक्रम करते हैं, किसी बहन बेटी की शादी करते हैं तो पहले अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, गांव के जो अपने समाज के लोग हैं उनको बुलाते हैं, फिर जिसे जो गैर बिरादरी कहा जाता है जो भारत में प्रचलित है, गैर बिरादरी जो यार दोस्त मित्र हैं आपके उनको भी बुलाते हैं आप। तो आपकी संख्या बहुत हो जाती है और जब आपकी संख्या अधिक हो जाती है तो बाराती कितने भी आ जाए सबका वेलकम आप कर सकते हैं। और अकेले रहते तो संभव नहीं था कि हम उनका वेलकम कर सकें। इसलिए भगवान ने कहा कि हमें संघ बना के रहना चाहिए। 5 शील दिया उन्होंने, बहुत सारा शील दे सकते थे, 25-50 दे सकते थे, लेकिन मानव के हाथ की जो उंगलियां होती हैं एक हाथ में वो 5 होती हैं, इसलिए उन्होंने 5 ही दिया। अगर कोई एक सील भूल जाएगा, 4 याद रहेगा, किसी और से पूछ लेगा भाई 5वां सील क्या है, या 2 भूल गया 3 याद है, इसी तरह वो किसी न किसी से पूछ लेगा। इतनी सीलों का पालन मुझे करना है। तो सील क्या है? नियम क्या है? मानव को जीने की जो कला है, जो विधि है, वो 5 ही भगवान ने दिया। पहला सील भगवान देते हैं पानाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। हमें अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। कारण बनता है तो प्राणी हिंसा करना चाहिए। अभी कल एक लोग लखनऊ में प्रश्न किए कि क्या बौद्ध भिक्षुओं को मांस खाना चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पर ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा वातावरण है कि जहां पर शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं है, वहां मानव कैसे जिंदा रहेगा? तो उसे खाना ही पड़ेगा। पहले जब इस धरती पर अन्न का आविष्कार नहीं हुआ था, सब्जियों का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव क्या खाता था? कच्चे मांस खाया करता था। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, विज्ञान धीरे धीरे आता गया लोगों के संपर्क में और लोग जो उसका लाभ उठाते चले गए। आज कहां से कहां आप लोग पहुंच गए हैं। एक उदाहरण के रूप में जानिए आप लोग कि जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य फौज में भर्ती है और वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उधर से गोली चलती है, आपके परिवार का नौजवान भी तो गोली चलाएगा। और जब आपके परिवार का नौजवान गोली चलाया और उधर के बहुत सारे नौजवान मर गए, जब बहुत सारे नौजवान मर गए तो इसमें दोष पाप लगा क्या? इसमें दोष पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है।
हमारे देश पे कोई बाहरी न आ सके, आक्रमण न कर सके, कोई बाहरी प्रवेश न कर सके, इसलिए वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। यदि दोष पाप लगता और भारत सरकार ट्रक का ट्रक रुपया आपके घर में पहुंचा देती, तो आप अपने उस परिवार के नौजवान को फौज में न भर्ती होने देते, क्योंकि पाप लग रहा था। वहां जाएगा तो फूल माला चढ़ाने तो जाएगा नहीं, वहां जाएगा तो स्वाभाविक है गोली चलेगी तो हत्या होगी, लेकिन उसको सजा नहीं होती है क्योंकि वो अपने देश की सुरक्षा में खड़ा है। दूसरा उदाहरण आप लोग जानिए, आपके गांव में डकैती हो गई और डकैत को आप लोगों ने मिल करके 10-20 को मार दिया। भारत का यही संविधान है, उन्नाव के यही एसपी साहब हैं और उन्नाव के यही डीएम साहब हैं। आपको जेल कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे, आपको पुरस्कार देंगे, क्योंकि उन अपराधियों को, उन अकुशल कर्म करने वालों लोगों को आपने क्या किया? मारा, और अपने धन की, अपने परिवार की सुरक्षा में मारा, है कि नहीं? और ऐसे आप किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो फांसी और आजीवन कारावास, कुछ भी हो सकता है। यही संविधान है, यही भारत का देश है, यही डीएम साहब है, यही एसपी साहब है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। कारण बने तो प्राणी हिंसा आप कर सकते हैं। आप अपने घर की सुरक्षा किए, आप अपने घर का संपत्ति की सुरक्षा किए, और उन अकुशल कर्म करने वाले डकैतों का आपने हत्या कर दी, इसलिए वहां पर संविधान आपको पुरस्कृत कर रहा है। दूसरा सील भगवान देते हैं, आतिन्न दाना वे रमणी शिक्षा पदं समाधियामी। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ देता है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया करिए, वरना हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले का हस्त्र क्या होता है? चोरी करने वाला व्यक्ति आप जैसे संभ्रांत लोगों से पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, और आप लोग उसे पुलिस को हैंडओवर कर देंगे, अपमानित होगा, मुकदमा लड़ेगा, जेल जाएगा। और कल इस रास्ते से यदि वो गुजरेगा, आप जैसे सज्जन लोग आपस में चर्चा करोगे, देखो चोरवा जा रहा है, उसके माता पिता उस रास्ते से गुजरेंगे, उसकी पत्नी गुजरेगी, उसके बच्चे गुजरेंगे, आप जैसे लोग कहेंगे कि उस परिवार का है, चोर परिवार का है। किया तो अपराध एक व्यक्ति ने और बदनाम पूरा परिवार हो रहा है। माँ का क्या दोष है? पिता का क्या दोष है? पत्नी का क्या दोष है? बच्चों का क्या दोष है? गलती तो एक ने किया और अपमानित सभी हो रही। इसीलिए भगवान ने कहा कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा सील भगवान देते हैं, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामी। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक बंधन होता है। क्या? आवाह विवाह, शादी का एक सामाजिक बंधन होता है। बाराती लोग क्यों जाते हैं? केवल साक्षी के रूप में जाते हैं कि मेरे सामने इस गांव के फला के लड़के से उस गांव के फला की लड़की से आवाह विवाह संपन्न हुआ, शादी संपन्न हुई, और बाराती जाने का कोई और मकसद नहीं होता है। आज लोग फैशन में बाराती 1500 लेके जाते हैं, जो सरासर गलत है, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही गलत है। 10, 15, 20 के अलावा ज्यादा बाराती नहीं जाना चाहिए और अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहिए, जो आपकी गाढ़ी कमाई का बर्बादी होता है। जैसे आप आतिशबाजी मारी खुशी में छुड़ाते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और आपका रुपया ऐसे जल रहा है, आप देख रहे हैं धुआं बन रहा है। कमाते कितनी मेहनत से हैं? कभी आप लोगों ने विचार किया? अरे उसका गिनीज बुक में नाम नहीं आया, वर्ल्ड गिनीज बुक में उसका नाम नहीं आया, जो माधवराव सिंधिया, जो रेल मंत्री थे, जिन्होंने 9 करोड़ रुपया अपने शादी में खर्च किया था। रेल मंत्री थे, रेलवे स्टेशन से लेकर अपने महल तक उन्होंने दुल्हन की तरह सजा दिया था उस रास्ते को। उनका नाम जब गिनीज बुक में नहीं आया तो हमारी आपकी क्या औकात है? कैसे गिनीज बुक में नाम आएगा? क्यों अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ और उच्च शिक्षा तक पहुंचाओ और उनको
सुसंस्कृति उसको दीजिए, सुसंस्कारित करिए उसे, तब जाकर के आपका विकास होगा और आपके राष्ट्र का विकास होगा। तीसरा सील भगवान देते हैं, चौथा सील देते हैं भगवान मुशावादा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का क्या हश्र होता है। लोग सोचते हैं मैं तो झूठ बोल करके इतना धन कमा लिया, ऐसे कर लिया, उसको ऐसा रास्ता बता दिया, धोखा दे दिया। कोई बैठा नहीं है आपका हिसाब लिखने के लिए कि आपकी मुनीबी कर रहा है, अकाउंटेंट बन करके वो आपका हिसाब लिख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो कि खराब कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। कोई नहीं बैठा है। ये प्रकृति जिसने आपको बनाया है, मैंने इसके पहले भी बताया, 4 महाभूतों से शरीर बनी है। वो 4 महाभूत क्या भूत प्रेत वाला नहीं, ये जो यौगिक है, कंपाउंड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसको जो है महाभूत शब्द से पाली भाषा में संबोधित किया गया है। ये क्या है? मिट्टी, सूरज की गर्मी जिसे आग भी कह लीजिए, पानी और हवा, ये 4 महाभूतों से निर्माण हुआ है। और अंत में जब काया जाती है तो जब निष्क्रिय हो जाती है तो इन्हीं 4 महाभूतों में विलीन हो जाती है, इन्हीं 4 महाभूतों में विलीन हो जाती है। ये प्रकृति ही आपका सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं नेचर इज गॉड, मतलब प्रकृति ही ईश्वर है। ये सच है, वही हमें बनाया है, वही हमें बिगाड़ती है। आप अच्छा कर्म करोगे, कुशल कर्म करोगे तो प्रकृति आपको पुरस्कार देगी, तो आपका जीवन सुखमय होगा। यदि आप अकुशल कर्म करेंगे, किसी को सताएंगे, तो क्या होगा? ये प्रकृति आपको दंड देगी। और दंड में ऐसा दंड नहीं देगी कि आपकी मृत्यु हो जाए, वो दंड ऐसा देगी कि आपके पास कष्ट होगा, आपकी काया को कष्ट होगा, आपके चित्त को कष्ट होगा, आपके मन को कष्ट होगा, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। ये प्रकृति इस ढंग का दंड देती है। इसलिए मानव को हमेशा कुशल कर्म ही करना चाहिए। 5वां सील भगवान देते हैं, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। कच्ची शराब, पक्की शराब या कोई भी नशे पते की चीज नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा आहार होता है वैसा मानव का विचार हो जाता है। इसलिए हमें आहार, शुद्ध रूप का आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे विचार भी उत्तम हो। एक उदाहरण के रूप में जानिए आप कि जब किसी भी व्यक्ति की जब शादी होती है, आदमी क्या करता है? बारात लेके जाता है, खुशियों का दौर चलता है। लेकिन जब पत्नी को घर पे ले आता है तो उसे कितनी यातनाएं देता है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। और इस पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। हम किसी की बेटी को अपने परिवार में लाए हैं तो उसे हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। दोनों को सामंजस्य विचार बना करके, अच्छे विचार अगर दोनों को नहीं है तो दोनों को आपस में एक दूसरे को रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे पति की क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, हमें आपस में कंप्रोमाइज, समझौता करके चलना चाहिए। हमेशा समझौता करके चलना चाहिए। तो पति पत्नी में जब विवाद नहीं होगा, जब विवाद नहीं होगा तो बच्चे भी उसको सुनते हैं। विवाद होता है तो बच्चे भी सुनते हैं, तो बच्चों के अंदर वही संस्कार होता है, वही झगड़े का संस्कार बच्चों के अंदर जाता है। तो ये संस्कार बच्चों के अंदर न जाने पाए, इसका आप सभी लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध पूर्ण भोजन होता है, चाहे माँ का हो, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, दूध पूर्ण भोजन होता है, सारे तत्व मिनरल विटामिन से भरपूर होता है। और जो शराब होती है वो कितना हानिकारक होती है उसका भी वर्णन करते हैं। तो दूध वाला बेचारा तो आपके घर ले आता है और ये भी कहता है कि अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप भाई कल दे दीजिएगा, या आपकी तनख्वाह महीने में मिलती है तो महीने में दे दीजिएगा, इतना वो आपको छूट देता है। लेकिन जो शराब की दुकान है
वहां जाने के लिए आपको घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या जितनी डिस्टेंस हो घर से वहां जाना पड़ता है। आप वहां जाते हैं तो सबसे पहले आपके जेब से रुपए कहां चले जाते हैं? उस शराब के दुकानदार के गल्ले में चले जाते हैं और उस सड़ी हुई चीज का जब सेवन करके वहां से वो व्यक्ति निकलता है, आप समझिए क्या स्थिति होती है। शराब का संधि विच्छेद आप लोगों ने किया होगा तो शुद्ध शुद्ध अर्थ उसका निकला हुआ सराधन आब माने पानी होता है, सरा हुआ पानी। उस सरा हुआ पानी पी के जब आप वहां से निकलते हैं तो स्वाभाविक है, मैंने पहले बताया, आप सभी लोग जानते भी, जैसा आहार वैसा विचार। सारी चीज का जब सेवन करेंगे तो वो आपके दिमाग पर पहले उसका असर जाता है, आपके दिमाग को पहले वो विकृत कर देता है। जब विकृत कर देता है तो आप घर के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में कहीं गिर जाते हैं, क्योंकि होश में तो है नहीं। खराब चीज आपने सेवन किया है तो खराब का भी तो असर भी खराब ही होगा। कहीं गिर जाते हैं और आप जैसे सज्जन पुरुष अगर उस रास्ते से गुजरते हैं तो उससे बोलते नहीं हैं, उसका हालचाल नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अपनी बुद्धि विवेक से समझ लिया कि ये तो नालायक आदमी है, ये तो गंदी चीज का सेवन किया हुआ है। आप अपना रास्ता तय करते हैं और उस रास्ते से जब एक ऐसा प्राणी है जब गुजरता है तो वो उसकी खबर लेता है। कौन सा प्राणी है? कुत्ता। वही एक वफादार प्राणी आज तक इस धरती पे रहा। अभी तक तो मानव में भी बड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन वो उसकी वफादारी अभी तक गई नहीं है, भविष्य में भी न जाने की संभावना है। उसको प्रकृति ने दिया है मानव से 20 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति दिया है। कितना गुना? 20 गुना, और 12 गुना सुनने की शक्ति ज्यादा दिया है। वो सूंघ करके पता लगाता है कि अच्छी चीज है कि खराब चीज है। जैसे हमारी माताएं बहनें बेटियां घर से झाड़ू लगा के कूड़ा करकट बाहर निकाल देती हैं, वो सूंघ करके पता लगाता है कैसा है, अच्छी चीज है खराब चीज है। वो समझ लेता है कि रिजेक्टेड चीज है, खराब चीज है, कूड़े में डालने वाली चीज है, तो जो कुछ करना होता है उस पर करता है। उसका स्वभाव है, आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरह उस शराबी व्यक्ति को भी सूंघता है, पैर से लेकर सिर तक। जब उसके मुंह के पास सूंघता है तो गंध आती है सड़ी हुई चीज का। जब गंध आती है तो जो कुछ करना होता है कर देता है। जब उसके मुंह में 2, 4, 10 बूंद जब चले जाते हैं थोड़ा सा होश आ जाता है। जब होश में आता है, थोड़ा सा होश में आ जाता, नहीं होश में आ, थोड़ा सा होश में आता, उठ करके बैठ करके सबसे पहले गाड़ी किसको देता है? शराब के दुकानदार। उसको मैंने 800 रुपए लीटर का दाम दिया था, उसने मुझे 200 रुपए लीटर वाला पिला दिया। होश में तो है नहीं, विक्षिप्त अवस्था में है। फिर वहां से धीरे धीरे वो शनै शनै अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। अपने घर के सामने जब पहुंचता है तो अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी गालियों से नवाजता है और उसके छोटे छोटे बच्चे मुफ्त में उस गाली को सीखते हैं। यहाँ सभी लोग गाली जानते हैं। कैसे सीखा आप लोगों ने? किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, सुन करके। उसी तरह उसके बच्चे भी उस गाली को सीखते हैं। और वो इतना शराब पीने लगता है, इतना शराब पीने लगता है, 10-15 वर्ष जाते जाते उसके दोनों फेफड़े क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिस पत्नी को अग्नि के 7 फेरे लेकर के उसने कहा था कि मैं तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगा, उस पत्नी को आधी उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है। पत्नी को विधवा बना देता है और बच्चों को अनाथ बना देता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ मानो, तुम पर्वत से कूदते समय भी कभी भयभीत मत होना, तुम तलवार के सामने जाते समय भी कभी भयभीत मत होना, तुम आग में कूदते समय भी कभी भयभीत मत होना, तुम शेर के सामने जाते समय भी कभी भयभीत मत होना, लेकिन शराब से अवश्य भयभीत रहना, क्योंकि शराब सभी दुर्गुणों की जननी है मां।
कितनी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने एक सेंटेंस में कह दिया। हम उनके विचारों के अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो दोष भगवान बुद्ध का है कि अपना है। उनका दोष तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उनका दोष होता तो विश्व के बहुत सारे देश आज उनके अनुयायी होकर के अपना झंडा ऊंचा किए हुए हैं। दोष हम लोगों का है जो उनके विचारों से हट करके हम अपने को कहां से कहां पहुंचा दिए। इसलिए अब तक जो भटके रहे, लेकिन आज से अब आप सभी लोगों का परम कर्तव्य बनता है इनके विचारों को हम पढ़ें और उसको फॉलो करें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, जिससे मेरा भी जीवन सुखमय हो और मेरे पड़ोसी का भी जीवन सुखमय हो। जब हम और हमारा पड़ोसी खुशहाल रहेगा तो धीरे 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 पूरा भारत खुशहाल हो जाएगा। अब नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और आप लोगों के बीच में 60 में कर रहे हैं, 60 में कर रहे हैं। एक भगवान बुद्ध के समय की घटना। आज जो ये परिवार जो दुख का अनुभव कर रहा है, इस दुख की घड़ी में कोई किस्सा कहानी ही कह करके ही तो लोगों के दुख का मार्ग ढूंढा जाता है कि दुख हटा करके सुख इनके परिवार में सुख का अनुभव लोग करने लगे, सारे सदस्यगण। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती महानगर हुआ करता था उस जमाने का। तो वहां पर एक गरीब परिवार था। पहले तो अमीर परिवार था, लेकिन धीरे धीरे वो गरीब हो गया। लेकिन प्रकृति का जब जिस पर कृपा हो जाती है, प्रकृति का जिस पर छाया हो जाती है, उस परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती है। उस सेठ के परिवार में एक ऐसी कन्या का जन्म होता है जिसे प्रकृति ने फुर्सत के क्षणों में बनाया था। इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, उसके वर्णन करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं। वो बेटी जब नौजवान होती है तो उसकी शादी एक बड़े संपन्न परिवार में हो जाता है। संपन्न परिवार में इसलिए हो जाता है कि उसकी सुंदरता को उस परिवार के लोगों ने, उस परिवार के लोगों को उसकी सुंदरता क्या किया, चुंबक की तरह खींच लाई। राजा ने, जो सेठ था, उस क्षेत्र का राजा ही कहा जाता था, जो राजा था उसने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आपकी बेटी चाहिए, जिसे हम अपनी बेटी की तरह पालूंगा। शादी हो गई, वो बेटी आती है और आज भी वो प्रथा चल रही है, उस समय भी चलती थी। अगर किसी बहन बेटी की शादी हो जाती है और 4-6 साल उससे बच्चे नहीं होते हैं तो घर के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि संभवतः इसके बच्चे नहीं होंगे, हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। लोग नाराज हो जाते हैं। जो सास उसे इतना प्यार देती थी, जो ननद उसे इतना प्यार देती थी, जो ससुर उसे इतना प्यार देता था, वो सारे के सारे लोग उसे एकदम दुश्मन की तरह उसे ट्रीट करना शुरू कर दिए। लेकिन उसका पति उसी तरह प्यार देता था जैसे वो शादी के समय प्यार देता। प्रकृति का जो बहुत बड़ा उसके ऊपर प्रकृति की कृपा हुई, प्रकृति की करुणा बरसी, उसने एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। जो लोग नफरत करते थे वो सारे के सारे लोग फिर उससे प्यार करने लगते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा चलने काबिल जब हो जाता है, शाम का वक्त था, फुलवारी लगी हुई थी किनारे किनारे, मां बैठी हुई एक जगह से बच्चे को देख रही है। बच्चा खेलते खेलते फुलवारी में चला जाता है और वहां पर एक विषैला सांप बैठा हुआ था। उस बच्चे को डस लेता है। छोटा बच्चा उस सांप के डसने से ऑन स्पॉट एक्सपायर कर जाता है।
उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। अब जिस बच्चे के पैदा होने के बाद उस बेटी को इतना सम्मान उस परिवार में मिला और वह बेटा इस दुनिया से चला जाए, कितना कष्ट होगा सभी लोग महसूस कर सकते हैं। अपार कष्ट हुआ। उस बेटी ने अपने बच्चे को उठाया, लोगों ने डॉक्टर के पास ले जाकर के, वैद्य के पास ले जाकर के कहा इसको चेक करा दें। चेक करा गया तो उसने कहा कि ये डेड बॉडी है। परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, सारे लोगों ने कहा तेरा बेटा मर चुका है, इसे दे दो, इसका अंतिम संस्कार कर दे। वो बेटी इतना दुखियारी थी, कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसने कहा नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा सो गया है, कोई मेरे बेटे को जगा दे। पागल हो गई। बच्चे को सीने से लगाए, पूरी रात बिताया। किसी के समझ में आया कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में विराजमान है, यदि बेटी वहां तक अगर पहुंच जाती तो भगवान बुद्ध इसके लिए कोई रास्ता बता देते, इसका कल्याण हो जाता, इसका मंगल हो जाता, ये दुख मुक्त हो जाती। दो चार लोग विचार बना करके गए उस बेटी के पास। बेटी, अरे जाओ भगवान बुद्ध के पास, वो तुम्हारे बच्चे को जगा देंगे। बच्चे को लिया, तुरंत वहां पहुंच गई, भगवान के सामने बच्चे को लेटा देती है, हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करती है, भगवान, लोग कहते हैं तेरा बेटा मर गया है। भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा सो गया, भगवान मेरे बेटे को जगा दीजिए। भगवान अपनी चित्त की चेतना से जो भी दुखियारी आता था उसके चित्त की चेतना को देखते थे, इसके चित्त में क्या चल रहा है, कैसा दुख है। उस दुख को दूर करने का भगवान ऐसा रास्ता बताते थे। बहुत सारे दुखियारी लोग भगवान के सामने आए, सबका दुख दूर भगवान ने किया। भगवान ने देखा कि ये बेटी समझ नहीं पाएगी मेरी बात को, उन्होंने एक रास्ता बताया, बेटी जाओ, किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, हम तुम्हारे बच्चे को जगा देंगे। बेटी बहुत खुश हुई, बच्चे को उठाई, कंधे पे रखी, चल दिया। जैसे 10 कदम जाती है, जैसे 10 कदम जाती है, भगवान कहते बेटी रुको रुको रुको। बेटी रुक गया। हाँ भगवान बताएं। बेटी उस घर से लाना जिस घर में कोई आज तक मरा न हो। हाँ भगवान उसी घर से लाएंगे, हाँ भगवान उसी घर से लाएंगे। कहती हुई बेटी बच्चे को लेकर चली जाती है। सुबह के निकली बेटी पूरे नगर भर दौड़ गई। जिस दरवाजे पे जाती थी पूछती थी कि हमें एक मुट्ठी सरसों की आवश्यकता है, भगवान हमारे बच्चे को जगाएंगे। तो वहां का जो मालिक होता था वो कहता था, अरे बेटी तुम एक मुट्ठी क्या, तुम बोरा का बोरा सरसों ले जाओ, तुम्हारा बेटा जग जाए। बोरा का बोरा सरसों ले जाओ। लेकिन उसको तो दूसरा प्रश्न याद आता था कि बाबा क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? तो बाबा बोलते हैं, अरे अभी तो मेरा बेटा है, मर गया, 6 महीने भी नहीं हुए। दुखियारी बेटी उस घर से दूसरे घर में चली जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो गया, लेकिन कहीं किसी घर में सरसों नहीं मिला, किसी घर से उसे सरसों नहीं मिला। तब उसे होश आया कि संसार जो है अनित्य है, ये संसार अनित्य है, जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन जाना। उसके समझ में बात आ गई। शाम को अपने बच्चे को वो दे देती है, उसके घर वाले ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और बेटी जा करके भगवान के चरणों में गिर जाती है और वह बेटी भिक्षुणी बन करके अपना शेष जीवन बिताया, दुख मुक्त हो गई और जो भिक्षुणी संघ बना उसमें सबसे अग्रणी बना। भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे लोगों के दुख दूर करते रहे और अपना भी जीवन सार्थक किए और लोगों का भी जीवन सार्थक। तो परिवार के लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हम इतना रोए हैं
पूर्वजों के मरने के बाद अगर उसके आंसू को इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा समुद्र बन जाएगा। हमारे पूर्वज जितने मरे हैं अगर उनकी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो रोने से क्या कोई वापस आएगा? क्या कोई आता नहीं। अगर रोने से कोई वापस आ जाता तो परिवार के लोग ही नहीं, मोहल्ले भर के लोग मिलकर के रोए, वापस आ जाता है कि नहीं? लेकिन ये सृष्टि का नियम है। इसी अनित्यता को भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, अनिच्चावत शंखारा उपद्रवे धम्मिनो उपजित्वा निर्जंती ते समो उपशमो सुखो। जो इस चीज को जान गया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, उसका जीवन ही सुखमय हो जाएगा। इसलिए इस चीज को जानना अति आवश्यक, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। एक छोटी सी घटना, भगवान बुद्ध के बहुत समय के बाद एक ऐसा परिवार था, किसान परिवार था, खेती गृहस्थी करने वाला, पति पत्नी थे और एक बेटा था। बेटा और पति बाप बेटे चले जाते थे खेत में काम करने के लिए, और जो माँ थी बेटे की वो अपना भोजन बना करके लेके जाती थी खेत पर। आषाढ़ का महीना आप लोग जानते हैं, आषाढ़ का महीना जब पानी बरसता है, पहला पानी बरसता है, तो किसानों के यहाँ वो काम होता है कि अपने सारे फसल को क्या करता है, हटा करके बरसात वाली फसल लगाता है। तो सारे फसल को हटा रहा था, संजोग से उसमें से एक सांप निकला और बेटे को डस लेता है। बेटा तुरंत एक्सपायर कर जाता है। बाप रोता नहीं, क्योंकि वो बुद्ध के विचारों में एकदम परिपक्व था। वो जानता है सृष्टि का नियम है, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं। उसने बच्चे को, लाश को उसके किनारे लगा दिया, खेत के किनारे लगा दिया, और इसके बाद में जो अपना हल चलाना था हल चलाने लगा। एक आदमी घर जा रहा था, कोई गांव का आदमी कोई घर की तरफ जा रहा था। उसने कहा कि हमारे घर में बोल देना एक ही आदमी का भोजन बनाएगा, एक ही आदमी का भोजन यहां ले आए, हमारी पत्नी से बोल देना। अब उसकी पत्नी भी भगवान के बुद्ध के विचारों से परिपक्व थी, उससे ओतप्रोत थी एकदम। जैसे वो आदमी बताता है वो समझ गई, वो भी दुखी नहीं हुई। उसको जबकि ये बताया नहीं गया कि तेरा बेटा सांप काटने से एक्सपायर कर गया। वो भी भोजन लेके आती है, भोजन लेके आती है खेत पर, तो दोनों खाते हैं बैठ करके, पति पत्नी भोजन करते हैं। भोजन करते हैं, बैल को ले आके घर पे बांधते हैं, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। दुख नहीं करते हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जिसके एक औलाद हो और उसके सामने उसका बेटा एक्सपायर कर जाए। लेकिन जो भगवान बुद्ध के विचारों से इस सृष्टि का नियम, कुदरत का कानून जो जान गया है, वो कभी दुखी नहीं होता है। एक तो गया इस संसार से, तो हमें जाने, हमें दुख होने की क्या जरूरत है? इस चीज को सभी लोगों को जानना चाहिए, कभी दुख नहीं करना चाहिए। लाइए पानी लाइए, और एक लोटा पानी और एक थाली ले आइए, पुण्यानुमोदन करा दें। एक लोटा पे पानी और थाली लेके आइए। तो कभी दुख नहीं करना चाहिए, इस पर हमेशा अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना चाहिए। जैसे लोग नहीं कहते हैं, धैर्य बना के रखना चाहिए, धैर्य शब्द, धैर्य बना के रखना चाहिए, कभी दुख नहीं करना चाहिए। दुख करने से और दुख बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है, दुख की वृद्धि होती है। हमें दुख नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक राज्य में बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण राज्य था, इतना अच्छा राज्य था। बुद्ध के अनुयायी थे सब, राजा भी, प्रजा भी, सारे लोग बुद्ध के अनुयायी थे। सुख समृद्धि से परिपूर्ण राज्य था। उस राज्य में कई, हर दरबार में मंत्री होते हैं। एक मंत्री ने अपने मन में एक खुराफात पैदा कर लिया। उसने सोचा कि हम एक शीलों का पालन नहीं करेंगे। भगवान के बहुत सारे सील हैं, 5 सील हैं, 5 सीलों का सारे लोग पालन करते हैं, हम एक सील का पालन नहीं करते हैं। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है।
और भी मंत्रीगण थे उस दरबार में। वो प्रतिदिन शाम को जब घर जाने लगता था तो अपने रुमाल गमछा जो भी कह लीजिए उसमें थोड़ा सा खजाने से असरफियां गठरी बना करके लेके जाता था प्रतिदिन, राजा के बिना परमिशन के। राजा से पूछा नहीं था, ऐसे लेके वो चला जाता था। 1 दिन ले गया, 2 दिन ले गया, 10 दिन ले गया, 15 दिन ले गया। अरे और मंत्री लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यदि ये प्रतिदिन ले जा रहा है तो भाई महीना 2 महीने में तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो प्रश्न तो सभी से पूछा जाएगा, सारे मंत्रियों से, तुम लोग कहां थे जब खजाना खाली हो रहा था? तुम लोग कहां थे? और बिना मेरे परमिशन के कौन ले गया? तो जो शेष मंत्रीगण थे ये सारे के सारे लोग गए राजा के पास, राजा से शिकायत करने के लिए कि राजन, आपका जो फला नाम का मंत्री है वह आज 15 दिन 16 दिन से लगातार खजाने से मुद्राएं ले जा रहा है। क्या आपका परमिशन है? क्या आपसे आदेश लिया है? क्या आपने आदेश दिया है? क्या? राजा ने कहा नहीं। राजा गुस्से में आ गया। राजा ने तुरंत जो है उसको आदेश दिया अपने सिपाहियों को। सिपाही गए, उसको पकड़ के ले आए, जेल में डाल दिए, कटघरे में डाल दिए और उसकी फांसी की सजा, एक निश्चित दिन के लिए फांसी की सजा कर दी कि इस दिन इसको फांसी की सजा होगी। फिर होता क्या है, जैसे आज भी वो व्यवस्था है, उस समय भी वो व्यवस्था थी कि किसी को फांसी की सजा जब होती है उससे उसके आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा। तो राजा मंत्री को भेज करके पूछवाते थे कि जाओ उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछो। तो कहता है हम अपनी आखिरी इच्छा आप लोगों से नहीं बताएंगे, आप लोगों से नहीं बताएंगे, हम अपनी आखिरी इच्छा राजा साहब से बताएंगे। तो राजा साहब सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो वो हाथ जोड़ करके मुझसे निवेदन करे कि मेरी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। राजा ने उसे आदेश करने से इनकार कर दिया कि उसे मेरे सामने न ले आए, नहीं ले आए। और जिस दिन फांसी की सजा थी उस दिन राजा पुनः पूछवाते हैं तो उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं अपनी आखिरी इच्छा राजा के सामने रखूंगा। राजा करुणा से भरा हुआ था, उसने कहा अच्छा ठीक है, वो हमारे सामने आ जाए। सामने आ गया, उसको हथकड़ी लगा करके सामने ले आए। जनता इकट्ठा थी। उसने कहा राजन, मेरी माफी की सजा, मैं फांसी की सजा माफ कराने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। मैं अपनी बात आपसे सच सच बताना चाहता हूं। सच क्या है बताओ? उसने कहा कि सारे लोग 5 शीलों का पालन करते हैं, चाहे आप स्वयं हो, महारानी हो, या आपके परिवार के लोग हो, राज दरबार के, या मंत्रीगण हो, या जो भी आपकी जनता है, सारे के सारे लोग शीलों का पालन करते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक शील का पालन नहीं करूंगा, देखता हूं उसका परिणाम क्या होता है। आज मुझे पता चल गया एक भी शील का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फांसी से बड़ा और क्या सजा हो सकती है। अब मुझे पता चल गया और ये संदेश भी पूरे राज्य में फैल गया, अब आपकी जो इच्छा हो करिए। राजा ने उसे जो फांसी की सजा थी उसे माफ कर दिया और माफ करके अपना बहुत नजदीकी मंत्री बना दिया, उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 4 शील का पालन करते हैं, 1 शील का पालन नहीं करते हैं, तब भी दुख आपके साथ लग जाएगा। उसी तरह जैसे मनोपुबंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग व बहतो पदम। जैसे बैलगाड़ी में लगा हुआ जो बैल है उसके पीछे बैलगाड़ी का पहिया कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे वो यहां से लखनऊ तक पहुंच जाए, इलाहाबाद पहुंच जाए, कभी साथ छोड़ेगा क्या? कभी नहीं साथ छोड़ता। ठीक उसी तरह दुख उसके साथ लग जाता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए
कभी शीलों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। 5 शीलों को हमेशा अपने दिमाग में, अपने चित्त में बैठा करके अपना जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दुख नाम की चीज आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और परिवार के जो सदस्य हैं, जो अल्पायु में कभी कभी इस दुनिया से चले जाते हैं, वो अल्पायु में भी कभी कोई नहीं जाएगा, अपना पूरा जीवन जी करके इस दुनिया से विदा होगा। जिस जिस परिवार के लोग शीलों का पालन करते हैं, उस परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो अपना पूरा जीवन जी के इस दुनिया से जाते हैं। अल्पायु में उस परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता है। इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब हम आपका पहले पुण्यानुमोदन करा दें, यदि समय हो तो फिर उसका भी वाचन होगा। सामने लाइए, परिवार के लोग आ जाए। परिवार के सारे सदस्य आ जाए, छोटे बड़े सभी लोग, महिला पुरुष सभी लोग। बीच में रखिए, बीच में रखिए। भद्राचार्य जी आप आ जाइए, आप आ जाइए। थोड़ा फूल डालिए, पानी में भी, बस 5 मिनट। पानी में भी फूल डालिए, थाली में भी थोड़ा सा, बस बस। और लोटा आप उठा लीजिए अपने हाथ से। हाँ, सभी लोग परिवार, नहीं आपको दीजिए, भद्राचार्य जी को दीजिए। सभी लोग अपना दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऐसे 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 बढ़ाइए ना, एक दूसरे के ऊपर रहे सबका हाथ। हाँ, जिसे पानी उस पर डाला जाएगा तो नीचे पानी थाली में ही गिरे, इसीलिए हाँ सब लोग ऐसे करिए, सब एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई दूर है तो पीठ पे हाथ रख दें, कोई दिक्कत नहीं, पीठे पे हाथ रख दीजिए। जो दूर है पीठ पे ही हाथ रख दीजिए। जैसा हम बोलेंगे आप लोग वैसा दोहराइएगा। आप लोग दोहराइएगा। पानी की धार खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत धीमी धार गिरनी चाहिए, ठीक है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी आप लोग केवल बोलिएगा, अनिच्चावत शंखारा उपद्वय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति तेषमोप शमो सुखो विपत्ति परिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय परित्तं ब्रूथ मंगलं विपत्ति परिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब भय विनाशाय परित्तं ब्रूथ मंगलं विपत्ति परिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय परित्तं ब्रूथ मंगलं दुख पत्ता च निर्दुखा भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निशोका होन्तु सभ्येपि पारिणो। अब पानी डालिएगा और आप लोग बोलिएगा, इदं नो याति नंग होतु। बोलिए प्रियदर्शी, इदं नो याति नंग होतु सुखिता होन्तु यातयो। इदं नो याति नंग होतु सुखिता होन्तु यातयो। इदं नो याति नंग होतु सुखिता होन्तु यातयो। यथावारी वहा पूरा परो पूरेन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। यथावारी वहा पूरा परो पूरेन्ति सागरं एवमेव इतो दीनं पेतानं उपकप्पति। यथावारी वहा पूरा परो पूरेन्ति सागरं एवमेव इतो दीनं पेतानं उपकम्पति। पानी गिराइए। सभ्यत्यो विवज्जन्तु सब रोगो विनशतु में सब रोगो विनशतु सभ्यत्यो विवज्जन्तु सब रोगो विनशतु माते भवन्तु अंतरायु सुखी दीर्घायुको भव इच्छितं पच्चितं तु यं किमेव समज्जतु सभ्ये पूरयन्तु चित्त संकप्पा चंदो पन्न रसो यथा
अभिवादनशील नित्यावड्डाचारिणो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति में ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समझतु। सब पानी डाल दीजिए, सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। इस पानी को गमले में डाल दीजिएगा या ऐसे स्थान पे डालिए जहां पर किसी का पैर न पड़े, ठीक है। रुक जाइए, फिर बाद में डालिएगा, पहले समापन तो कर दें। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, जैसा हम बोलेंगे आप लोग दोहराइएगा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु सभ्य होन्तु च खेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंची दुख मागमा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु सभ्य होन्तु च खेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंची दुख मागमा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु सभ्य होन्तु च खेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंची दुख मागमा। अब आप लोग 3 बार नमन करिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहम वन्दामि शुभदा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं लक्ष्यं गम्यते भूर्भुवः तथागतः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं लक्ष्यं गम्यते भूर्भुवः तथागतः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं लक्ष्यं गम्यते भूर्भुवः तथागतः। सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। परित्राण पाठ का जो कार्यक्रम हुआ ये संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाए। कुछ घटना के बारे में हम बताना चाह रहे थे। क्या आप लोगों का समय हो तो सुन लीजिए, न समय हो तो जो लोग व्यस्त हैं अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, है कि नहीं। काम में व्यवधान न हो। जो लोग शेष हैं यहाँ बैठे रहेंगे, सुनेंगे। जो लोग हाँ आप लोग जो कार्यकर्ता गण हैं, देखिए जो लोग नहीं किए तो यहाँ नहीं सीख पाएंगे। मेडिटेशन के लिए पहले शीलों पे चलना होता है, तब होता है। अपने कान को अंतरराष्ट्रीय गौताचार्य जी आए है ना आपके पास माइक है, वहीं खड़े हो जाइए। कुछ दीजिए ना, कुछ दीजिए। अरे नहीं भाई, कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। आपकी यहाँ की भाषा है, हमारी भाषा कहीं और की है। कुछ पल्ले पड़ा होगा, कुछ कम पल्ले पड़ा होगा। ये भी तो वैसे कहा गया है ना, कोस कोस पे पानी बदले, पाँच से पानी का प्रभाव हो जाता है। घर पर है ऐसा है, ऑनलाइन होता है। अरे जो चीज जिस भाषा में होनी चाहिए उसी में अच्छी लगती है मौके के साथ। भाषा कितना वही है।
बेटा ये थाली ले ली। हाँ पाली से निकली। पाली दो भाषाएं लोग बात बड़ी भाषा वहाँ बड़ी इमरजेंसी अभी आज रात को या कल बोली जाती है अपने यहाँ प्रांत है वहाँ से और नहीं एक बात दूसरी बात हर आदमी नई चीज चाहता है सीधे घूम के नहीं जाना सब लोग सच है। सब लोग सच है। ये बोलेंगे ऐसा होता भी है। क्या बोलेंगे लोग क्या समझेंगे। भाषा में देखो